आइंस के बारे में बात करते हैं जी कि आइंस हमारे पास क्या है, और यहाँ पर हमने दो इसके साथ एरोज लगा के और रिप्रेजेंट किए हुए कैट आइन और एनाइन भी। तो पहले जी हम ये बता देते हैं कि आइंस हमारे पास होता क्या है। आइंस हमारे पास एक ऐसी स्पीशी होती है जो कि किस तरह से हमारे पास बनती है जी, जब एक एटम में से हम या तो इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दें या फिर उसमें एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा डाल दें, तो क्या वो चीज बन जाती है हमारे पास जी आइन। और ये दो टाइप्स के हमारे पास होते हैं जी, एक तो है कैटाइन, ठीक है, और दूसरा जो हमारे पास है जी वो है हमारे पास एनाइन। तो पहले हम जस्टिफिकेशन दे देते हैं कैटाइन की, और कैटाइन को हम किस तरह से पहचान सकते हैं और क्या है इसके अंदर जी। इसका जब हम नेम देखते हैं तो इसके नेम में है जी कैट, और ये कैटाइन बेसिकली हमारे पास ग्रीक लैंग्वेज का एक वर्ड है, और कैट का मीनिंग जो होता है वो क्या है जी, यहाँ पर डाउन, यानी कि किसी चीज ने यहाँ पर क्या हो जाना है, लो हो जाना है या कम हो जाना है या डाउन हो जाना है। तो हम इस तरह से करते हैं कि जी इसकी एग्जांपल लेकर एक स्टडी कर लेते हैं एक एटम के साथ। अब यहाँ पर जी हम सोडियम का ये एटम ले आए और इसका एक स्ट्रक्चर भी हमने देख लिया। यहाँ पर लिखा हुआ है जी सोडियम, और इसका एटॉमिक नंबर मेंशन है 11। 11 क्या शो कर रहा है जी, इसके अंदर इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद, ठीक है। 11 यानी कि ये बेसिकली हमारे पास अभी न्यूट्रल एटम है, यानी कि इसके पास प्रोटॉन कितने हैं, 11 है, ठीक है, उसकी तादाद 11 है। इसी तरह से प्रोटॉन के ऊपर चार्ज क्या है जी, ये न्यूक्लियस में मौजूद है, और इसके ऊपर चार्ज क्या होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है, और ये बराबर है बाहर ऑर्बिट में जो मूव कर रहे हैं जी इलेक्ट्रॉन, जो कि तादाद में कितने 11 ही है, और इसके ऊपर चार्ज क्या है जी, नेगेटिव। अब क्या होता है, हम इसके इलेक्ट्रॉन को जी रिमूव कर देते हैं यहाँ से, ये जो है हमारे पास इस आखिरी वाले शेल में से रिमूव कर देते हैं। लेकिन इससे पहले हम ऐसा करते हैं कि गिन लेते हैं। पहले वाले हमने कहा कि प्रोटॉन जो है वो 11 होंगे, न्यूट्रॉन 11 होंगे इसके न्यूक्लियस में मौजूद। उसके बाद फर्स्ट शेल आता है जिसमें हम कहते हैं मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 1 और 2 आपको 2 इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। उसके बाद जी हम नेक्स्ट वाले में देखते हैं 8 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 10 हुए। और ये जो लास्ट वन में है जी 11, तो हमने देख लिया कि 11 ही प्रोटॉन है और 11 ही इलेक्ट्रॉन जो कि इसके ऑर्बिट में मूव कर रहे हैं। अब क्या करते हैं, हम इसके एक इलेक्ट्रॉन को जी यहाँ से रिमूव कर देते हैं, हटा देते हैं, और ऐसा करते हैं। अब इनकी तादाद को गिनते हैं तो कितना रह गया है, और कितनी इस पे हम कहते हैं कि इलेक्ट्रॉन या प्रोटॉन की तादाद रहेगी वो जानते हैं जी। प्रोटॉन तो अगेन हमारे पास क्या है जी, वो 11 ही है, तो यहाँ पर हम लिख देते हैं कि प्रोटॉन जो है वो हमारे पास जिसके ऊपर जी चार्ज क्या होता है, 11 होता है। यहाँ पर हम देख रहे थे कि प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर थी और एक दूसरे के इफेक्ट को क्या कर रहे हैं जी, वो कैंसिल कर रहे हैं, इसलिए इसके ऊपर कोई चार्ज पहले नहीं था। लेकिन जैसे ही हमने इलेक्ट्रॉन अब यहाँ से क्या कर दिए जी, कम कर दिए, और इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी होगी है, गिनते हैं जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो यहाँ पर हम लिखते हैं जी अब हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो गई है, 10 हो गई है, ठीक है। तो ये जी अब बराबर नहीं है हमारे पास इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन की तादाद। 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन के इफेक्ट को तो न्यूट्रलाइज कर देंगे, यानी कि उनका इफेक्ट जो है वो बराबर हो जाएगा, लेकिन एक प्रोटॉन इसके पास एक्स्ट्रा है। यही वजह है कि हम इस होल पूरे के ऊपर क्या चार्ज मेंशन कर सकते हैं, अगर मैं ब्रैकेट डाल के और इसके ऊपर चार्ज बताना चाहूं तो वो क्या हो जाएगा जी, पॉजिटिव चार्ज। और अगर मैं सोडियम को यहाँ पर लिखना चाहूं तो अब मैं क्या लिखूंगी जी, सोडियम पॉजिटिव, यानी कि इससे पता चला कि कैटाइन के ऊपर क्या चार्ज होता है जी, पॉजिटिव चार्ज होता है, ठीक है। अब ये पॉजिटिव चार्ज क्यों आया, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की कमी हो गई है। इसके नाम से हमने बताया था तो जी कैट का मतलब क्या होता है, डाउन, और इलेक्ट्रॉन की अमाउंट जो है वो क्या हो गई, डाउन हो गई है, या उसकी मिकदार जो है वो कम हो गई है, तो इसलिए हम कहते हैं जी कैटाइन। और इसके ऊपर चार्ज क्या है जी, पॉजिटिव चार्ज। अब यहाँ पर ये बात भी हम थोड़ा सा जहन में रख लेते हैं जी कि अगर पॉजिटिव लिखा है तो इसका मतलब ये है पॉजिटिव 1, ठीक है, यानी कि इसमें से एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है। अब ऐसा करूं कि मैं इसमें से एक और इलेक्ट्रॉन रिमूव कर दूं तो इसके ऊपर हम क्या लिख देंगे जी, पॉजिटिव 2, और इसके बाद अगर एक और रिमूव कर दूं तो पॉजिटिव 3, यानी कि ये जो पॉजिटिव 1 और पॉजिटिव 2 पॉजिटिव 3 क्या शो कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन की कितनी तादाद हम इसके अंदर से इस एटम में से निकाल रहे हैं। दूसरी बात करते हैं जी हम एनाइन की तरफ जाते हैं, तो अगेन इसके नाम की तरफ पहले हमारा जो है फोकस जाता है। क्या है जी, एनाइन में एन जो है वर्ड लिखा हुआ है, और अगेन ये ग्रीक लैंग्वेज का ही वर्ड है। एन का मतलब क्या है जी, अप या इंक्रीज हो जाना, ठीक है, यानी कि किसी चीज की तादाद यहाँ पर क्या होगी जी, इंक्रीज हो जाएगी। तो अगेन
हम इसके लिए एक ऐसा करते हैं कि एटम लेके और उसके साथ हम इसकी वजाहत करते हैं जी। यहां पर हम ले आए जी फ्लोरीन का एटम, ठीक है, और इसका एटॉमिक नंबर हमने यहां पर जाहिर किया हुआ है जो कि क्या है 9, यानी कि क्या शो कर रहा है इसके अंदर प्रोटॉन या इलेक्ट्रॉन की तादाद 9 है। आप देख लेते हैं यहाँ पर जी क्या हमारे पास इलेक्ट्रॉन की तादाद 9 है। फर्स्ट वाले में 2 है इलेक्ट्रॉन, नेक्स्ट वाले में कितने हैं जी 1 2 3 4 5 6 और 7, और ये पहले वाले दो कितने हो जाएंगे जी 9। तो हम यहाँ साइड पे लिख देते हैं जी हमारे पास 9 प्रोटॉन जिसके ऊपर क्या है जी पॉजिटिव चार्ज है, वो बराबर है किसके 9 इलेक्ट्रॉन के, और एटम जो है वो न्यूट्रल है क्योंकि दोनों की अमाउंट पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की अमाउंट जो है वो क्या है जी बराबर है। लेकिन अब हम क्या करते हैं एक और इलेक्ट्रॉन जो है वो इसके अंदर ऐड कर देते हैं, शामिल कर देते हैं, तो क्या होगा। अब हम गिनते हैं जी कितनी होगी तादाद और लिखते हैं यहाँ पर प्रोटॉन की तादाद अगेन क्या है जी 9 प्रोटॉन हमारे पास, ठीक है, जिसके ऊपर क्या है जी पॉजिटिव चार्ज है। और इलेक्ट्रॉन की तादाद अगर हम देखें तो इसको हम काउंट करते हैं जी यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 हो गई है जी इलेक्ट्रॉन की तादाद। तो यहीं से हमें पता चला कि इलेक्ट्रॉन की जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है वो हमारे पास तादाद इंक्रीज कर गई है या अप है, या इसका नाम से हमने यही मीनिंग निकाला, या नाम से इससे रिलेशनशिप हम यही देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉन की तादाद ज्यादा हो गई है। अब 9 प्रोटॉन जो है वो 9 इलेक्ट्रॉन का इफेक्ट तो न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, इक्वल कर रहे हैं, बराबर में है, लेकिन एक इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जिसकी वजह से हम फ्लोरीन के ऊपर क्या लिखेंगे जी एक नेगेटिव साइन यहां पर लिखेंगे, ठीक है। नेगेटिव लिखा है या -1 है इसका मीनिंग, यानी कि इसमें इसके अंदर हमने एक इलेक्ट्रॉन को ऐड किया। अब अगेन हम इसमें 2 इलेक्ट्रॉन भी ऐड कर सकते थे, 3 भी, तो इसके साथ रिस्पेक्टिवली हम क्या लिखते जाएंगे जी -1 -2 और इसी तरह से बहुत सारे एनाइंस हम देखेंगे। तो यहां से एक और बात भी हमें पता चल गई कि इनके ऊपर अगर पॉजिटिव हमने कैटाइन के ऊपर सिंपली लिखा हुआ तो इसका मतलब यही है कि +1 यानी कि एक इलेक्ट्रॉन इसमें से निकाला है, और यहां पर हम कह रहे हैं जी नेगेटिव, तो क्या शो कर रहा है कि -1 यानी कि इसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन हमने ऐड कर दिया। तो एनाइन हमें पता चल गया कि हमारे पास क्या होता है, इससे इलेक्ट्रॉन की तादाद इंक्रीज होगी है जिसके ऊपर चार्ज क्या है जी नेगेटिव है। तो यहां पर हम लिख देंगे एनाइन के ऊपर क्या चार्ज होता है नेगेटिव। तो यहां पर हमने लिख दिया जी इसके ऊपर होल के ऊपर, यहां पर हम चले रिप्रेजेंट कर देते हैं, होल के ऊपर अगर मैं ब्रैकेट लगा के लिख दूं नेगेटिव जिस तरह से फ्लोरीन को हमने यहाँ पर शो किया है, तो ये हमारे पास कौन सा बन गया जी एनाइन, फ्लोरीन का एनाइन बन गया, और इसके ऊपर हमारे पास चार्ज क्या है जी नेगेटिव चार्ज। और इसके साथ साथ हम ये भी चले डिस्कस कर लेते हैं, बता देते हैं कि ये हमारे पास प्रोडिक्ट टेबल में कौन से एलिमेंट कैटाइन्स बनाते हैं और कौन से एलिमेंट एनाइन को बनाने के लिए सलाहियत रखते हैं जी। एनाइंस जो हमारे पास होते हैं या कैटाइन्स जो होते हैं, अगर प्रोडिक्ट टेबल में हम देखें कौन से एलिमेंट बनाएंगे, तो एलिमेंट्स जितने भी हमारे पास डिस्कवर हुए हैं प्रोडिक्ट टेबल के अंदर हमने जी एटॉमिक नंबर के इंक्रीजिंग ऑर्डर के हिसाब से रख दिए कि हर दूसरा एलिमेंट जो है वो अपने एटॉमिक नंबर में पहले वाले से ज्यादा है। अब अगर हम उसके लेफ्ट साइड पे देखें तो सारी की सारी जो हमारे पास जी मेटल्स हैं, ठीक है, वो क्या होती हैं, उनके पास एबिलिटी ये होती है कि अपने इलेक्ट्रॉन्स को वो लूज कर सकती हैं, ठीक है। तो वो क्या बनाती हैं मोस्टली हमारे पास कैटाइन बनाती है, यानी कि इलेक्ट्रॉन को रिमूव कर देती हैं, तो उनके हम कहते हैं कि वो किस में कन्वर्ट होगी कैटाइन में। और जो हमारी राइट साइड पे प्रोडिक्ट टेबल के अगर हम देखें तो जो नॉन मेटल्स अवेलेबल होती हैं जी उनके अंदर सलाहियत ये होती है कि इलेक्ट्रॉन को अपने अंदर ऐड कर लेती हैं क्योंकि उनका साइज जो है वो स्मॉल होता है, और भी बहुत सारी रीजंस होती हैं जिसकी वजह से वो इलेक्ट्रॉन को ऐड करने के बाद एनाइन में जी तब्दील हो जाती हैं। तो यहाँ हमने देखा आइंस हमारे पास क्या है कि एक एटम अपने अंदर से इलेक्ट्रॉन निकाल दे, पॉजिटिव आयन के अंदर तब्दील हो जाए तो उसको हम कैटाइन कहते हैं, और अगर एक एटम अपने अंदर एक इलेक्ट्रॉन को ऐड कर ले और किस में कन्वर्ट हो जाए जी नेगेटिव आयन के अंदर जिसको हम एनाइन कहते हैं, तो ये हमारे पास है जी कैटाइन और एनाइन, और इसको हम कलेक्टिवली आइंस भी कह सकते हैं। तो दो तरह के हमारे पास है जी कैटाइन और एनाइन, और मोस्टली कैटाइन जो है वो कौन सी हमारे पास बनाती हैं जी एलिमेंट्स जो कि हमारे पास मेटल्स होती हैं, और नॉन मेटल्स जो है उनकी सलाहियत होती है वो एनाइंस बनाती हैं।